हेलो फ्रेंड्स, मैं तनु शर्मा, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, मैं आपको इंग्लिश की टीजीटी प्रिपरेशंस करा रही हूँ। तो उसमें मैं आपको बताऊँगी लिटरेरी टर्म्स, मोस्ट लिटरेरी टर्म्स हैं, जिसका मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जो कि बार बार रिपीट होते रहती हैं। ये एग्ज़ाम में ये वो लिटरेरी टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कार्पे डाइम। होता क्या है ये? इसका मीन्स है सीज ऑफ द डे, इंजॉय द डे। ओके, इसे हॉरेस के ओड से लिया गया है। इसका मीन्स है इंजॉय द डे, मीन्स होता है डे को इंजॉय करना। ओके, सेकंड है कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस एक ट्रेजेडी होती है। प्योरगेशन ऑफ फीलिंग्स, मीन्स होता है फीलिंग का क्लीन होना। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जिसका मैंने एक अच्छा सा सुंदर सा चार्ट बनाया हुआ है। तो थर्ड है आपका डार्क कॉमेडी। तो डार्क कॉमेडी होती क्या है? कई तरह की कॉमेडी होती है। तो डार्क कॉमेडी होती क्या है? तो देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कॉमिक ट्रेजेडी है। तो डार्क कॉमेडी में कौन कौन सी कॉमेडीज़ आ जाती हैं? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, द विंटर्स टेल। होता क्या है ये डार्क कॉमेडी? अब आप सोच रहे होंगे ये डार्क कॉमेडी है क्या? तो ये डार्क कॉमेडी है कॉमिक प्लस ट्रेजिक मिक्स होता है इसमें, जिसमें सुखांत भी होता है, दुखांत भी होती है। इसमें कॉमिक ट्रेजिडी कॉमेडी प्लस होता है, और जिसका जो एंड होता है वो हैप्पी होता है, हैप्पी एंड होता है इसका। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी होता क्या है? अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू बी प्रेज इन रियलिस्टिक अ कंडेम्सेशन। आयरनी मीन्स होता है उपहास करना, उपहास के लिए यूज़ होता है आयरनी। नेक्स्ट है वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी, इसके भी आयरनी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वर्बल आयरनी है फर्स्ट, तो ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन। तो ब्रूटस को क्या बताया गया है? ऑनरेबल मैन बताया गया है। किसने बताया है ये एंटनी ने कहा है। एंटनी सेड द पब्लिक। एंटनी ने पब्लिक को कहा था कि ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन। जब सीज़र की डेथ हो गई थी तो वहाँ बहुत लोग इकट्ठा हुए थे। तो उन लोगों को संबोधित करते हुए वहाँ पर एक स्पीच दी थी एंटनी ने। तब ब्रूट्स को कहा था ब्रूट्स इज़ एन ऑनरेबल मैन। तो उसकी यहाँ पर प्रेज़ नहीं की थी, उसने प्रशंसा नहीं की थी, वो उपहास किया था उसका। नेक्स्ट है सिचुएशन आयरनी। सिचुएशन आयरनी होता क्या है? व्हेन द कैरेक्टर्स एक्शन हैव एन अपोजिट इफेक्ट फ्रॉम व्हाट वाज इन्वेंटेड। सिचुएशन आयरनी वो होता है कि उस चीज़ पर उपहास किया जाता है कि उसने क्या इन्वेंट किया है, क्या आविष्कार किया है, अपोजिट इफेक्ट होता है उसका। नेक्स्ट है ड्रामेटिक आयरनी। अब ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? ड्रामा मीन्स आप समझते हो, ड्रामा मीन्स क्या होता है? नाटक होता है। तो वेयर देयर इज़ अ गैप बिटवीन व्हाट द ऑडियंस नो, कि ऑडियंस क्या जानना चाहती हैं, व्हाट द कैरेक्टर्स बिलीव्स, कैरेक्टर क्या बिलीव करता है। कोई प्लानिंग बट कैरेक्टर को ना पता हो, पहले से कोई प्री प्लानिंग की गई हो लेकिन कैरेक्टर को ना पता हो, उसका मीनिंग उल्टा हो, तो वो होता है ड्रामेटिक आयरनी। नेक्स्ट है कॉस्मिक आयरनी। अब ये कॉस्मिक आयरनी होता क्या है? तो द आयरनी ऑफ फेट। सिचुएशन चाहते हो कुछ और हो कुछ और जाती है। हम कुछ और चाहते हैं लेकिन सिचुएशन कुछ अपोजिट ही हो जाती है, तो वो होती है कॉस्मिक आयरनी। अब नेक्स्ट है किचन सिंक ड्रामा। क्या होता है भाई? ये भी एक ड्रामा होता है, लेकिन होता क्या है? तो दिस टाइप ऑफ ड्रामा बिकेम पॉपुलर 1950-60। द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्रामा वर नोन। तो ये ड्रामा क्या है? ये पॉपुलर था ये ड्रामा, किचन सिंक ड्रामा 1950-60 में। इस टाइप के ड्रामा जो थे वो प्रोटोगनिस्ट की तरह यूज़ किए जाते थे, जाने जाते थे। एज एंग्री मैन लुक बैक इन एंगर, जॉन्स एब्सॉम्स के द्वारा। नेक्स्ट है सार्केज्म। होता क्या है? इट्स अ डायरेक्टली अटैक द ऑथर सेज वॉट ही मीन्स, मीन्स कहना और वही करना। नेक्स्ट स्विफ्ट
वी क्रिश्चियंस हैव जस्ट इनफ रिलीजन टू मेक अस डैड बट नॉट इनफ टू मेक अस लव ईच अदर। ये होता है स्विफ्ट। अब नेक्स्ट आइए, पैराडॉक्स क्या है? देयर्स नो वन सो पुअर एज अ रिच माइजर, अ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। इसमें कोई स्टेटमेंट ऐसा हो जिसमें सत्य छिपा हो, कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें सत्य छिपा हुआ है, बट इज़ वेल फाउंडेड, अच्छी तरह से उसे पाया जाता है, तो इसमें सत्य छिपा रहता है, तो वो होता है पैराडॉक्स। अब नेक्स्ट है पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी होता क्या है? पैथेटिक फैलेसी वो होती है जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ नेचर ऑब्जेक्ट को दी जाती हैं। कोई भी ह्यूमन क्वालिटीज़ हों ह्यूमंस की, नेचर ऑब्जेक्ट को दे दी जाती हैं। तो उसमें एग्जांपल में हम बता सकते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है द फ्रेंडली सन, सन की तरह फ्रेंडली होना। और एग्जांपल है नेक्स्ट हमारा, आज आसमान मेरे साथ रो रहा है। तो आसमान तो हमारे साथ रोएगा नहीं, मीन्स होता है बारिश हो रही है। तो इसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ नेचर ऑब्जेक्ट को दी गई है। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट होता क्या है? स्लीपलेस लोन नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन ऑब्जेक्ट देना, मीन्स होता है किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन ऑब्जेक्ट देना। और पैथेटिक फैलेसी में क्या था? ह्यूमन क्वालिटीज़, कोई भी ह्यूमन क्वालिटीज़ है जो नेचर ऑब्जेक्ट को दी जाती है। और ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या था? इसमें है आपका नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन ऑब्जेक्ट देना, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसे ह्यूमन ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है। अब नेक्स्ट है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? एक होता है मिरेकल, एक है मिस्ट्री और है मॉरलिटी। ये प्लेज होते हैं, ये थ्री टाइप्स के प्लेज हैं। अब इनमें डिफरेंट क्या होता है? मिरेकल प्लेस क्या होते हैं, मिस्ट्री प्लेस क्या होते हैं, मॉरलिटी प्लेस क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे मिरेकल प्लेस। ये है क्या? इसमें टेल्स द लिव्स एंड मिरेकल ऑफ संट्स। इसमें संत के मिरेकल को, जादू को बताया जाता है। जादू के बारे में जितने भी संत महात्मा होते हैं उनके मिरेकल के बारे में बताया जाता है। अब नेक्स्ट है मिस्ट्री प्ले। मिस्ट्री प्ले क्या होते हैं? इसमें बाइबल की स्टोरीज़ होती हैं, सारी बाइबल की कहानियाँ होती हैं, वो होते हैं मिस्ट्री प्लेज। मिस्ट्री आपको पता होगा, मिस्ट्री मीन्स रहस्य होता है। मॉरलिटी प्लेज क्या होते हैं? मॉरलिटी प्लेस क्या होते हैं? वाइस वर्च्यूज़ अलैग्रिकल्स, कैरेक्टर के माध्यम से जो संदेश दिया जाता है वो होते हैं मॉरलिटी प्लेस। मीन्स कैरेक्टर के माध्यम से हम पब्लिक को, ऑडियंस को जो भी संदेश देना चाहते हैं वो मॉरलिटी प्लेस कहलाते हैं हमारे। नेक्स्ट है इंटरल्यूड। अब इंटरल्यूड होता क्या है? इंटरल्यूड क्या होता है? प्ले के बीच में आते हैं इंटरल्यूड्स। मीन्स होता है ये लोगों को रिलीफ देने के लिए बीच बीच में, अगर हम कोई प्ले देख रहे हैं कंटिन्यू चलता रहेगा तो लोग भी बोर हो जाएंगे। तो प्ले के बीच बीच में लोगों को रिलीफ देने के लिए, वो बोर ना हो, इसलिए इंटरल्यूड्स डाले जाते हैं पीरियड में। जैसे हेवुड को 4 प्लेज में डिवाइड किया गया है, बीच बीच में इंटरल्यूड्स डाला गया है हेवुड में। अब नेक्स्ट आ जाइए। अब नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है डेनोटेशन। डेनोटेशन होता क्या है? डेनोटेशन देखिए लिखा हुआ है, डेनोटेशन किसी डिक्शनरी में वर्ड का शाब्दिक अर्थ, किसी डिक्शनरी में वर्ड का शाब्दिक अर्थ डेनोटेशन होता है। कोई भी डिक्शनरी है उसका जो प्रॉपर मीनिंग होता है, किसी भी वर्ड का प्रॉपर मीनिंग होता है वो होता है डेनोटेशन। अब आ जाइए इलिप्सिस। इलिप्सिस क्या है? इलिप्सिस होता है ओमिशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को छोड़ देने के लिए, बीच बीच में हम जैसे छोड़ देते हैं। तो देखिए इसमें डैश डैश करके एग्जाम्पल दिया गया है, वो होती है इलिप्सिस, बीच बीच में छोड़ देना किसी भी वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए। तो नेक्स्ट है यूफेमिज्म। अब यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म है यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस। किसी बुरी चीज़ को अच्छी चीज़ से स्वैप कर देना, वो होता है यूफेमिज्म। मीन्स किसी बुरी चीज़ को अच्छी चीज़ से स्वैप कर देना ही यूफेमिज्म होता है। एग्जाम्पल में जैसे अंधे को मिल्टन कहना, अंधे को मिल्टन कहना क्योंकि मिल्टन अंधे थे।
ओके, उन्हें डायरेक्ट अंधा ना कह के उन्हें मिल्टन बोल सकते हैं, मिल्टन कहा जा सकता है। जैसे कोई भी अंधा है और हम उसे मिल्टन बोल सकते हैं, डायरेक्ट अंधा नहीं बोल सकते, तो उसे यूफेमिज्म बोला जाता है। अब नेक्स्ट है राइम रूल। राइम रूल क्या होता है? राइम रूल 7 लाइन स्टेंजा होता है, यूज्ड बाय मेडिएवल पोइट्स। मेडिएवल पीरियड में मेडिएवल जितने भी पोइट्स थे, मध्यकालीन जो कवि थे, उनके द्वारा यूज़ किया गया था। 7 लाइन स्टेंजा मोस्टली वही उन्होंने स्टार्टिंग की थी। तो राइम रूल स्टेंजा जो है 7 लाइन स्टेंजा होता है। सबसे पहले फर्स्ट यूज़ चौसर, सबसे पहले चौसर ने यूज़ किया था। सेकंड यूज़ जेम्स फर्स्ट ने किया था। सेकंड जो स्कॉटलैंड के थे, इन हिज किंग्स कोयल, अपनी किंग्स कोयल में किया है। किसने? जेम्स फर्स्ट ने, जो स्कॉटलैंड के थे, उन्होंने किंग्स कोयल में किया है। अब नेक्स्ट है इन लिटरेचर point of view refers to who is telling the story, the character story सुन रहा होता है। नेक्स्ट है हमारा थीम। थीम होती क्या है? इन फिक्शन द ऑथर ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड थीम। फिक्शन में जब ऑथर के द्वारा जितना भी ओवरऑल मेन आइडियाज़ होते हैं ऑथर्स के, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज होता है जो ऑथर के द्वारा दिया जाता है, तो उसे थीम बोला जाता है। तो नेक्स्ट है एलिट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे एलिट्रेशन होता क्या है। आपने हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे, पढ़ा है ना आपने अलंकार? तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच। तो ये एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है जो मोस्टली लिटरेरी टर्म्स में आता है। तो ये है क्या? रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। ओके, अगर कॉन्सोनेंट साउंड की बार बार रिपीटेशन होता है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है बार बार, सेम कॉन्सोनेंट वर्ड होता है, नेक्स्ट हमारा है एलिट्रेशन। होता क्या है एलिट्रेशन? आपने हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे, सेम इंग्लिश में भी पढ़ने होते हैं। इंग्लिश में उसे बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। तो ये एलिट्रेशन है, और कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, बार बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं। वो मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो अपने चार्ट में मेंशन कर रखे हैं। तो फर्स्ट एलिट्रेशन होता क्या है? रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। वर्ड की स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स का जो रिपीटेशन होता है वो एलिट्रेशन होता है। नेक्स्ट है कॉमेडी। कॉमेडी तो आप सब लोग जानते होंगे कॉमेडी क्या होती है। तो अ स्टोरी डेट एंड्स विद द हैप्पी रेजोल्यूशंस ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स मीन्स होता है जिस स्टोरी का हैप्पी एंड होता है वो होती है कॉमेडी। नेक्स्ट है हाइपरबोल। ये भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच है। हाइपरबोल होता क्या है? इफ़ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स मीन्स होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। हाइपरबोल में आता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। एक बार बता दिया तो 1000 बार बता दिया तो ये क्या है? हाइपरबोल ही तो है। नेक्स्ट है क्वाट्रेन। क्वाट्रेन क्या होता है? क्वाट्रेन 4 लाइन स्टेंजा होता है पोयम में। 4 लाइन स्टेंजा जो भी पोयम में होगा वो हमारा क्वाट्रेन कहलाएगा। नेक्स्ट है कपलेट। कपलेट 2 लाइन स्टेंजा होता है, 2 लाइन का एक स्टेंजा होता है, कपलेट बोलते हैं। हिंदी में इसे दोहा बोला जाता है। नेक्स्ट है एपिथेट। एपिथेट क्या है? एपिथेट जैसे आपने सुना होगा फादर ऑफ आवर कंट्री, महात्मा गांधी को बोला जाता है फादर ऑफ आवर कंट्री। तो क्या है? ये एक एपिथेट है। एंड द ग्रेट एमेंसिपेटर तो ये क्या है? एपिथेट है। नेक्स्ट है फार्स। और फार्स होता क्या है? फार्स अ टाइप ऑफ कॉमेडी, एक तरह की कॉमेडी होती है इन विच जिसमें रेडिकल्स एंड ऑफन
Stereotyped characters are involved in silly far-fetched situations. क्या होता है जिसका कोई मीन्स नहीं होता है। एक ऐसी कॉमेडी होती है जिसमें पागलपन, बचपना इस तरह की मिक्सड दिखाया जाता है जिसका कोई मीन्स ना हो। नेक्स्ट है इमेजनरी। इमेजनरी क्या होता है? इमेजनरी, इमेजन मीन्स तो आपको पता होगा, इमेजन मीन्स कल्पना करना होता है। तो इमेजनरी द यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू एवोक अ पिक्चर और अ कंक्रीट सेंसेशन ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, अ प्लेस और एन एक्सपीरियंस। मीन्स होता है शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की इमेज बनाना होता है। मीन्स शब्दों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति है, पर्सन है, थिंग है, प्लेस है, उसकी एक इमेज बना लेना, वो इमेजनरी में आएगा, इमेजनरी कहलाएगा। तो नेक्स्ट है अंडरस्टेटमेंट। अंडरस्टेटमेंट होता क्या है? कहता कम और हुआ ज़्यादा। मीन्स कहेंगे कम और होता जाता है। अ स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इज मीन्ड। नेक्स्ट है अनेक्डोट। अनेक्डोट क्या होता है? एग्जाम्पल देने के लिए कही गई कहानी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई भी कहानी बता देते हैं उसे मोटिवेट करने के लिए, किसी भी पर्सन को, किसी को भी, या हम घर में भी किसी को मोटिवेट करने के लिए तो कोई भी कहानी बताते हैं, कोई छोटी सी स्टोरी बताते हैं, उसे एनेक्डोट बोला जाता है। तो एग्जाम्पल देने के लिए कही गई कहानी। ब्रीफ स्टोरी टोल्ड टू इलिस्ट्रेट अ पॉइंट और सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ऑफन शोइंग कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इस तरह से मैंने कुछ ये लिटरेरी टर्म्स बनाई हुई थी जो कंप्लीट हो चुकी हैं। इनका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देख लीजिएगा और वीडियो को अच्छी तरह से देखना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।